एक देश एक चुनाव पर संसद में जेपीसी की अहम बैठक हुई। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व जजों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। समिति ने इस प्रस्ताव के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की और इसमें राज्यों और जनता से सुझाव मांगने का फैसला किया। जेपीसी बहुत जल्द राज्यों का दौरा भी शुरू करेगी। तो क्या कुछ हुआ आज की बैठक में और जेपीसी कब से शुरू करने वाली है राज्यों का दौरा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 4 सत्रों में आयोजित की गई। ये बैठक जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा, 21वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीएस चौहान और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने विचार रखे। बैठक में एक देश एक चुनाव को लागू करने के कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। पीपी चौधरी ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। समिति ने इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों, जिसमें राज्य सरकारें, राजनीतिक दल और आम जनता शामिल है, उनसे सुझाव मांगने का फैसला किया। जेपीसी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां सभी भाषाओं में विज्ञापन प्रकाशित कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें कि जेपीसी 17 मई से राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा होगा। पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी राज्यों की राय लेगी और देश भर के लोगों के विचार को सुनेगी। पिछली बैठक 25 मार्च को हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी समेत अन्य शामिल हुए थे। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना है। भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन 1968-69 के कई विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने से ये परंपरा टूट गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।